जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हमने पशुपालन की परिभाषा, उसका सामान्य परिचय और टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूं कि आपको वो क्लास बहुत पसंद आएगी होगी। आज की जो क्लास है वो अपनी है पशुओं का चयन। तो आप कहेंगे कि पशुओं का चयन करना क्यों जरूरी है? तो पशुओं का चयन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी पशुपालक यदि डेयरी खोलना चाहता है या दूध का पर्पज से अगर वो अच्छी नस्ल वाली गाय भैंस को चयन करता है, यदि कोई पशुपालक है, कोई प्रजनन की दृष्टि से देखे अपन, तो अच्छी नस्ल का जो छांड है उसका चयन करना जरूरी है। अच्छी क्वालिटी वाली ऊन की भेड़ की नस्ल, तो उसका चयन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपन पशुओं का चयन की विधियां पढ़ते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन करके अपन इस क्लास में विधियों का चर्चा करते हैं। तो पहली जो विधि है वो है वैयक्तिक चयन। वैयक्तिक चयन, इस विधि को समूह चयन विधि भी कहते हैं या फिनोटाइप विधि भी कहा जाता है। फिनोटाइप चयन, या इसको इंग्लिश में देखें अपन तो इंडिविजुअल सिलेक्शन मेथड भी कहते हैं। इंडिविजुअल सिलेक्शन मेथड विधि भी कहते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि पशु के मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के आधार पर पशु का चयन किया जाता है। कैसे? मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के आधार पर पशुओं का चयन। कैसे? मात्रात्मक यानी कि वो पशु है वो कितना दूध देता है, उसके दूध में कितनी वसा है, प्रोटीन है। तो इस बेसिक के आधार पर अपन मात्रात्मक गुण को देखते हैं। गुणात्मक लक्षण क्या है? गुणात्मक लक्षण यानी कि पशु किस स्वभाव का है। भाई पशु अपन जैसे कि पशु के पास जाते हैं तो वो पास में आने देता है कि नहीं देता है, यदि वो मारता तो नहीं है, तो वो अपन लक्षण देखते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के आधार पर पशु का चयन किया जाता है। दूसरी विधि है दूसरी विधि है वंशावली चयन। वंशावली चयन विधि, या इंग्लिश में इसको पेडिग्री भी कहते हैं, पेडिग्री सिलेक्शन, या इसको पारिवारिक विधि भी कहा जाता है। पारिवारिक चयन विधि। नाम से पता है, वंशावली यानी कि उसके जो पशु हैं वो उसके पूर्वजों के अभिलेखों के आधार पर पशु का चयन किया जाता है। भाई उसका पशु का जो माता है
या पिता है वो कैसे थे, पशु की माता और पिता कैसे थे, कितना दूध देते थे, मतलब उस बेसिक के आधार पर अपन पशुओं का चयन करते हैं। ये विधि है जो कि पशुओं की कम उम्र में कम उम्र में चयन करने की विधि है, यानी कि पशुओं को अपन कम उम्र में इस विधि द्वारा चयन करते हैं। कैसे? जैसे कि अपन ने अक्सर गांव में देखा होगा कि कोई भी गाय ब्याती है तो अपन उसकी छोटी बछड़ी होती है, उसको कहते हैं भाई कि ये बछड़ी तो मुझे दे देना। तो ये पशुओं की कम उम्र में चयन करने की विधि है। तो नेक्स्ट विधि है अपनी, वो है प्रदर्शन वर्त विधि। कौन सी विधि? प्रदर्शन वर्त चयन, या इसको इंग्लिश में सोरिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि किसी भी पशु को मेले या प्रदर्शनी में जो भी पशु विजेता होता है उसका चयन किया जाता है, यानी कि मेले में या प्रदर्शनी में विजेता पशु का चयन किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शनी वर्त चयन या शो रिंग सिलेक्शन, मेले में या प्रदर्शनी में विजेता पशु का चयन किया जाता है। नेक्स्ट विधि है अपनी, वो है गुणांकन तालिका विधि। कौन सी विधि? गुणांकन तालिका विधि, या इसको स्कोर कार्ड विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंदर पशु को उसके विभिन्न भागों के निर्धारित अंकों के आधार पर चयन किया जाता है, यानी कि पशु के विभिन्न भागों के निर्धारित अंकों के आधार पर चयन। ठीक है, गुणांकन तालिका विधि या स्कोर कार्ड विधि, पशु के विभिन्न भागों के निर्धारित अंकों के आधार पर पशु का चयन किया जाता है। जैसे भाई पशु अगर सामान्य स्वरूप है, पशु का सामान्य स्वरूप है तो उसको 30 अंक। ठीक है, यदि पशु का डेयरी गुण अच्छा है तो उसको 20 अंक। ठीक है, यदि पशु का दुग्धांश गुण अच्छा है, यानी कि उसमें दूध के अंदर वसा है, प्रोटीन है, तो उसको 30 अंक। यदि पशु की शरीर क्षमता ठीक है, यानी कि स्वस्थ है, पशु बीमार तो नहीं है,
तो उसको 20 अंक, ठीक है। टोटल ये 100 अंकों का कार्ड बनता है, ठीक है। तो इन अंकों के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई जाती हैं। कौन कौन सी? यदि पशु 0 से 50 अंक है, यदि पशु के 0 से 50 अंक हैं तो वो पशु सामान्य श्रेणी में आता है, सामान्य श्रेणी में आता है। यदि पशु के 50 से 75 अंक है तो पशु उत्तम श्रेणी में आता है, उत्तम श्रेणी में आता है, ठीक है। यदि पशु के 75 से 100 अंक हैं तो वो सर्वोत्तम श्रेणी में आता है, ठीक है, सर्वोत्तम श्रेणी। इन श्रेणी के आधार पर पशु का चयन किया जाता है और ये विधि सबसे उत्तम विधि है। सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो वो है गुणांकन तालिका विधि। यानी एग्जाम में पूछा जाए कि भाई पशु चयन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो वो है गुणांकन तालिका या स्कोर कार्ड विधि है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट विधि है, वो है 5वीं विधि, संतति परीक्षण। संतति परीक्षण या आनुवंशिक चयन विधि, आनुवंशिक चयन विधि, या इसको जीनोटाइप वर्ण विधि भी कहते हैं, जीनोटाइप वर्ण विधि, और इंग्लिश में इसको प्रोजनी सिलेक्शन भी, प्रोजनी सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। इस विधि के अंदर नर पशु या सांड का चयन किया जाता है। किसका? नर पशु या सांड का चयन, सांड का चयन किया जाता है, ठीक है। और ये विधि सबसे खर्चीली है, सबसे खर्चीली विधि है, खर्चीली विधि है। और इस विधि में पशु की उम्र है वो अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, और समय भी ज्यादा लगता है, समय भी अधिक लगता है। तो ये है पशुओं की चयन की विधियां। 5 विधियां हैं, 5 विधियां आपको बता दी मैंने। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।